जी साथी, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आपके गांव में, आपके ग्राम सभा में अगर बार बार एक ही आरक्षित सीट आ रही है तो आप उसको कैसे बदलवा सकते हैं और कौन कौन से कागज लगेंगे और आप उसको बदलवाने के लिए कौन से अधिकारी के दफ्तर जा सकते हैं। साथियों, आज ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है उन साथियों के लिए जो लगातार ये सवाल करते थे कि सर ये बताइए कि हमारे गांव में 2010 हो या 2015 हो या 2021 हो, लगातार एक ही सीट आरक्षित बार बार आ रही है, ऐसा क्यों है और फिर इसे बदलवा कैसे सकते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, कौन कौन से कागज लगेंगे, किस दफ्तर में आप जमा कर सकते हैं और क्या क्या प्रक्रिया होगी। आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव चल रहा है और मैं प्रधानी चुनाव रिलेटेड रोज कहीं ना कहीं वीडियो बनाता रहता हूं। साथियों, अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके गांव में प्रधानी के चुनाव में बार बार एक ही सीट आती है तो आप ही खुद कैसे उसे बदलवा सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ पर प्रधानी चुनाव का तैयारी उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ शुरू हो चुकी है और आप भी तैयारी कर चुके हो, लेकिन शक है कि कहीं हमारा जो ग्राम पंचायत है कहीं बार बार वो सीट ना आ जाए, तो आपको इस वीडियो को देखनी चाहिए और तमाम साथियों तक भेजनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको देखना है, मैंने आपको एक चार्ट लगा दिया है बताने के लिए, समझाने के लिए। आप अगर अंत तक देखोगे तभी आप समझ पाओगे, बीच से छोड़ भाग जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में अगर किसी गांव में बार बार एक ही सीट आरक्षण जैसे अनुसूचित जाति, महिला, पिछड़ा वर्ग आदि आ रहा है तो यह चिंता और आपत्ति का विषय हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक स्पष्ट प्रक्रिया और नियम होते हैं जिससे राज्य निर्वाचन आयोग लागू करता है। साथियों, अब यहाँ पर जैसे ओबीसी आ गया तो मान के चलिए ये नियम का प्रक्रिया है, लेकिन अगर बार बार ओबीसी आ रहा है तो यहाँ पर कुछ खेल हो रहा है, इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर आपको देखना है आरक्षण की प्रक्रिया क्या होती है। पहला चरण है, इसको आपको समझना है, तभी आप अन्य चरणों को समझ पाओगे। अब उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा तय की गई अधिसूचना और जनसंख्या के आंकड़ों, आमतौर पर पिछली जनगणना के अनुसार के आधार पर किया जाता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें होती हैं। आरक्षण की श्रेणियां ये आप से बहुत से साथियों को पता होगी। सामान्य जनरल, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, पिछड़ा वर्ग ओबीसी, महिला एससी, महिला एसटी और महिला ओबीसी, महिला जनरल, ये कैटेगरी होती है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में, चाहे जिला पंचायत सीट के लिए हो, प्रधानी के सीट के लिए हो, पंच के लिए हो, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हो या अन्य पदों के लिए हो, यही फार्मूला लागू होती है। आप समझ गए हमारी बात। अब यहाँ पर आपको देखना है घुमावदार आरक्षण। अगर आपके गांव में बार बार एक ही सीट आ रही है तो यहाँ पर वो घुमावदार आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, शासन प्रशासन और मौजूदा प्रधान की हेरफेर से वो काम हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक पंचायती सीट पर आरक्षण घूम घूम कर आता है। इसका मतलब यह है कि हर 5 वर्षीय चुनाव में आरक्षित सीटों का स्थान बदलता है ताकि सभी समुदायों को मौका मिल सके। मान के चलिए 2015 में ओबीसी आया है, अब 2021 में सामान्य या महिला आ सकती है या उसके बदल कर अन्य सीटें आ सकती है, लेकिन ओबीसी नहीं आ सकती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। लेकिन कुछ मामलों में यदि किसी गांव में पिछली बार भी वही आरक्षण था और इस बार भी वही आया है, वह घुमाव का दोष हो सकता है या प्रक्रिया में सुधार आवश्यकता हो सकती है। साथियों, यानी यहाँ पर ये कॉलम आपको समझ जाना है। अब यहाँ पर आपको देखना है अगर बार बार एक ही सीट पर आरक्षण रहा तो क्या करें। साथियों, यानी बार बार आपके गांव में आजादी से अब तक वही सीट आ रही है, वही सीट आ रही है, आप तंग हो चुके हो कि हमारे गांव में एससी की आबादी हो चुकी है, ओबीसी की आबादी हो चुकी है और बार बार सामान आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। आपत्तियां दाखिल करें, ऑब्जेक्शन फीलिंग। साथियों, यहां पर जब राज्य निर्वाचन आयोग प्राथमिक आरक्षण सूची ड्राफ्ट रिजर्वेशन लिस्ट जारी करता है तो आम नागरिक और उम्मीदवार उसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब ये बात हमारा समझ चुके हैं। यह आपत्ति निर्धारण समय आमतौर 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर ब्लॉक या जिला पंचायत कार्यालय में लिखित रूप में दी जा सकती है। ये चीज आपको समझना है। अब यहाँ पर कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, यानी आपको आपत्ति दाखिल करने का समय जब आपकी सूची पहले आती है
तो आपको 10 दिन का समय मिलता है आपत्ति दाखिल करने के लिए। 1 सप्ताह या 10 दिन के भीतर ब्लॉक या जिला पंचायत कार्यालय में लिखित रूप से आप आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। यानी आप समझ गए, आपको कहाँ आपत्ति दाखिल करना है, ब्लॉक कार्यालय या जिला पंचायत कार्यालय में लिखित रूप से आप आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दस्तावेज कौन लगेगा ये भी आपको समझना है। दस्तावेज संकलन करें, पिछले चुनाव की आरक्षण की सूची की प्रति। अब पिछले चुनाव में आपके ग्राम सभा में कौन सी सीट आई है उसकी एक सूची आप निकलवा लीजिए। अब उस सूची को आप संकलन करना है। वर्तमान की सूची की प्रति भी, यानी वर्तमान में जो सीट आया है उसकी सूची को भी फोटो स्टेट लगाना है, या दर्शाते हुए कि बार बार एक ही जाति या वर्ग को आरक्षण मिल रहा। साथियों, उसमें आपको ये दर्शाना होगा कि बार बार ओबीसी को या बार बार एससी को या बार बार एसटी को या बार बार महिला को वही सीट दिया जा रहा है। कृपया इस पर आपत्ति दर्ज कीजिए और यहाँ पर पुनः निरीक्षण करिए और जो गलती है उसको दुरुस्त करिए। साथियों, अब यहाँ पर सुनवाई और निस्तारण, ये तीसरा आपको समझना है। आपत्ति पर एसडीएम जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सुनवाई की जाती है। अब आपत्ति कौन सुनवाई करता है, यहाँ पर आपको समझना है, एसडीएम जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सुनवाई की जाती है। यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो सूची में संशोधन किया जाता है। यानी आपका दावा अगर मजबूत है, आपका अगर दस्तावेज मजबूत है और आपकी पैरवी जो कागज लगाने की मजबूत स्थिति है, तो यहाँ पर यदि आप आपत्ति सही पाई जाती है तो आपका सीट बदल जाएगा। साथियों, इस चीज को आपको ध्यान देना है और समझना है। अब हमारी बात ये समझ गए, अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आरक्षण सूची बनाते समय आधार लिया जाता है, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है, तभी आप आगे जान पाओगे। अब यहाँ पर आधार विवरण, जनगणना, पिछली जनगणना 2011 के अनुसार जातीय आबादी, यानी अब 2026 का जो पंचायत चुनाव होगा वो 2011 के जनगणना अनुसार जातीय आबादी के हिसाब से होगा। सीटों की संख्या, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की कुल सीटें, आरक्षण प्रतिशत, एससी एसटी ओबीसी की कुल जनसंख्या के अनुपात, आरक्षण, महिला आरक्षण, हर श्रेणी में 50% तक महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है। अब ये बात आप समझ गए हैं। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब यहाँ देखिए, एक उदाहरण से समझिए। अगर ग्राम पंचायत एक समय 2015 में एससी महिला को मिली थी तो 2020 में फिर से एससी महिला को मिल गई, तो यह आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इस पंचायत चुनाव में, पिछले पंचायत चुनाव में भी यह आरक्षण था, कृपया घुमाव का पालन करें। ऐसे आपको पत्र लिखना है और आपको समझाना है। आपका गांव यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर आरक्षण की प्रति होगी, यहाँ पर आपको यहाँ पर समझाना होगा। आप हमारी बात को समझ गए होंगे और जितने भी साथी नहीं समझे होंगे वो कमेंट बॉक्स खुला है, वो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आगे आपको देखना है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपत्ति का समय बहुत सीमित होता है। जैसे 2025 पंचायत चुनाव के लिए 1 अगस्त से 10 अगस्त तक आपत्तियां ली जा सकती है। यह मैंने उदाहरण के तौर पर तारीख बताई है, आपको ये ध्यान देना है। अब जैसे इस बार की खबरों में बताया गया है, अंतिम आरक्षण सूची के बाद ही जारी होती है। यानी आरक्षण सूची 2 बार जारी होती है। एक बार डमी आरक्षण सूची जारी होती है जिसमें गांव के द्वारा लोगों से आरक्षण, मतलब उस पर आपत्तियां ली जाती हैं कि आपके गांव में कोई माहौल खराब तो नहीं है, आरक्षण को लेकर कोई दिक्कत है तो आप आपत्तियां दाखिल कर सकते हो। और जब अंतिम आरक्षण सूची लागू होती है तब वहां पर क्लियर कट हो जाता है कि आपके गांव में अब कौन सी सीट 60% आने वाली है। एक बार अंतिम सूची जारी होने के बाद परिवर्तन संभव नहीं होता है। यानी अंतिम बार में जब प्रमुख जो आरक्षण सूची होती है, जो एकदम से फिट बनाकर तैयार की जाती है, अगर एक बार वो लागू हो जाती है तो दोबारा वो नहीं बदली जा सकती। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स बता देता हूँ, आपको समझना है साथियों। फिर आपको बताना है कि अंत में वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आया या आप सिर्फ वीडियो देखने आते हो। टिप्स यहाँ पर देखिए, गांव के प्रधान जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें कि क्या भले पहले भी यही आरक्षण था। अब आप मान लो प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो, अब आपको अपने बड़े जनप्रतिनिधियों से समझना है, जो गांव के जानकार लोग हैं या वर्तमान में प्रधान हैं। गांव के प्रधान जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें कि क्या पहले भी यही आरक्षण था। ब्लॉक कार्यालय से आरक्षण की पुरानी सूचियां प्राप्त करें। आपको ब्लॉक कार्यालय जाना है अपने नजदीकी, और वहां पर कार्यालय में आपको बताना है कि फला गांव की आरक्षण सूची आप हमको दे सकते हैं। वहां पर हो सकता है कुछ शुल्क लगे, लेकिन आपको वहां पर निकलवा लेनी है। आपत्ति दर्ज करते समय ग्रामवासियों के हस्ताक्षर यानी दस्तखत
सहित सामूहिक ज्ञापन देने से बात को बल मिलता है साथियों। यानी आपको इस चीज को देखना है, उस सूची में लगभग 40 से 50 जो ग्राम सभा के लोग होते हैं मजबूत मौजूद, उनके दस्तखत होना अनिवार्य है साथियों, तभी आपका जो कागज होगा वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। अब बताइए किन भाइयों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपना राय जरूर दीजिए, और आपको क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया तो वीडियो में कमेंट में कर दीजिए, और आपके क्या सवाल हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो को तमाम साथियों तक भी शेयर कर सकते हो साथियों। जय हिंद।